क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए पेज नंबर 10 एंड 11 पे। सो अब हम देखते हैं फाइनली जो फ्रांस है वो अब 1791 में एक अकॉर्डिंग टू नेशनल असेंबली फॉर्म हो गया है अकॉर्डिंगली, एंड अपना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। और अब फ्रांस जो है वो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस फ्री तो हुआ है बट विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, राजा रहेगा, मोनार्क रहेगी, बट मोनार्क को काम किसके थ्रू करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 में, ओके सो अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, कि मोनार्क की पावर लिमिटेड हो जाए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो मोनार्क की पावर लिमिट की गई अंडर द डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये आइडिया कौन से फिलोसफर ने दिया? एट द एंड आई एम गोइंग टू रिवील इट। सो दिस वॉज द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए, इन योर बुक देयर इज वन पिक्चर विच इज गिवन। इसको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से अपने इसमें बना लिया है नोट्स में, सो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सो नाउ व्हाट वाज द सिस्टम दैट वाज गोइंग ऑन? सो द सिस्टम दैट वाज गोइंग ऑन, इट वाज देयर आर पैसिव सिटीजन्स एंड एक्टिव सिटीजन्स। अब आप पूछेंगे पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं? सो पैसिव सिटीजन्स आर द सिटीजन्स जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। अब इसमें कौन आते हैं? बेसिकली पैसिव सिटीजन्स में आते हैं आपके वुमेन को तब भी कोई राइट्स नहीं थे। चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, यानी 25 से बिलो एज के वुमेन जो है और जो चिल्ड्रन है, एंड मैन ऑल्सो बिलो 25, उनको वोटिंग का कोई राइट्स नहीं है। ओके, एंड उसके बाद आते हैं कुछ एक्टिव सिटीजन जिनको वोट करने दिया जाता है। 28 मिलियन में से 4 मिलियंस जो है वो वोट कर सकते हैं, बट उसके भी देयर आर सम क्राइटेरियाज। नाउ व्हाट वर द क्राइटेरियाज? द क्राइटेरियाज वर अ पर्सन हैज टू पे टैक्स ऑफ 3 days, देन ओनली दैट पर्सन कैन वोट, यानी 3 दिन का टैक्स उसको देना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड एज जो है वो 25 से अबव होनी चाहिए। सो दिस वॉज द मेजर क्राइटेरिया फॉर बीइंग एन एक्टिव सिटीजन। ठीक है, सो दिस मच इज अंडरस्टूड। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन चुनते हैं इलेक्टोर्स। ठीक है, अब देखो इलेक्टोर्स चुनते हैं, सो अपने बीच ही वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। नाउ देयर आर सम 50,000 मैन जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, एंड देन उन्हीं में से कुछ 745 मेंबर्स बनते हैं नेशनल असेंबली के। अब देखिए, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। सिटीजन्स जो है वो डायरेक्ट नेशनल असेंबली को नहीं चुन रहे, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। जैसे हम अभी जो था कि इलेक्टोरल सिटीजन्स चुन रहे थे, एक्टिव सिटीजन्स, एंड नेशनल असेंबली जो सिटीजन्स के द्वारा चुने हुए इलेक्टोर्स है वो चुन रहे थे। अब 745 मेंबर्स थे, वो क्या करते थे? कंट्रोल करते थे एग्जीक्यूटिव को, यानी किंग को। अब किंग के पास एक वीटो पावर था। वीटो से इतना ही था कि कोई भी डिसीजन अगर किंग को लगता है ये गलत है, सो ही कैन से कि ये गलत है या ये सही है। दैट मच लिमिटेड पावर द किंग हैज। और नेशनल असेंबली ही मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी, इन्हीं में से मिनिस्टर्स भी बनते थे। ठीक है, अब जो हमारे एक्टिव सिटीजन्स हैं वो जुडिशरी भी चुनते थे, कौन जज बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा। सो जुडिशरी भी एक्टिव सिटीजन्स द्वारा ही चुने जाते थे। अब जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। मेन अब कुछ जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टार्ट विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड सिटीजन। दैट मीन्स वुमेन की कोई राइट्स नहीं थी, मैन एंड सिटीजन। सो व्हाट वाज द राइट दैट वाज गिवन? राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपको दी गई थी नेचुरली, एंड दीज आर इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएनेबल राइट का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स जो कि आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। वेन एवर यू आर बॉर्न यू आर टेंड टू हैव ऑल दीज राइट्स, आपसे कोई छीन नहीं सकता, एलिनेट्स नहीं कर सकता। सो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट। अब स्टेट की ड्यूटी थी कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। दिस वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो राइट्स है ये बिलोंग्स बाय बर्थ, दैट मीन्स इनएलिएनेबल राइट्स, जो कि मैंने आपको बताया। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पेज। उसके बाद हम आ जाते हैं, देयर आर सम स्पेशल पॉलिटिकल सिंबल्स। अब देखिए, कुछ स्पेशल पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं आपके बुक में। सो इन पेज नंबर 12 एंड 13, सो मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन नॉट रीड एंड राइट। अब ज़्यादातर जो फ्रांस के सिटीजन्स थे वो मैन एंड वुमेन पढ़ लिख नहीं पाते थे, दे वर नॉट लिटरेट इनफ, दे वर इलिटरेट। सो अब क्या किया जाता था? थ्रू इमेजेस देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल सिंबल्स जो कि दिखाए जाते थे, उनको समझाए जाते थे कि एक्चुअली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है कैसा। सो द इमेजेस वर सिंबल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ले बार्बियर ने एक फिगर नंबर 8 आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स उन्होंने दिखाया गया है। उसमें डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। अब कुछ सिंबल्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज। द फर्स्ट सिंबल इज ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट्स अ एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि अब हम पहले हम अंडर द रूल ऑफ किंग थे, अब हम फ्री हो चुके हैं। देन बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। अब देखिए, यू मस्ट हैव लिसन द स्टोरी की एक लकड़ी इजीली ब्रोक हो सकती है, यू कैन ब्रेक इट, कैन बी ब्रोकन। अब बट जब बंडल ऑफ स्टिक्स हम एक साथ कर देते हैं, सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन। सो पावर ऑफ यूनिटी जो कि शो कर रहा है, आई विद इन अ ट्रायंगल, यानी आप अपनी आँख खोल के रखें। द नॉलेज, नाउ इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, दैट मीन्स हम अपनी आँख बिल्कुल प्रॉपरली खोल के रखें और अपने राइट्स को पहचाने। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने जो राइट्स दिए, जो राइट्स अब हमें इतने लड़ने के बाद मिले हैं उसके थ्रू। देन स्केप्टर, स्केप्टर इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अब उस टाइम हम फ्री तो थे, फ्रांस फ्री तो था, बट मोनार्की का पावर था, इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सो इट वॉज द रॉयल सिंबल स्केप्टर। सो जो मोनार्की का पावर भी दिखा रहा है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल विच इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स विच शोज सिंबल ऑफ इटर्निटी, की जो पावर कभी खत्म ना हो। देन रेड फ्रीजियन कैप। नाउ फ्रीजियन कैप क्या होती है? इट इज अ स्लेव बिकमिंग फ्री। आगे हम स्लेव्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्लेव की क्या कंडीशन थी। सो ये वो सिंबलाइज कराता है। आफ्टर दैट
ब्लू वाइट रेड, आप देख सकते हैं फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है इट कंसिस्ट ऑफ ब्लू वाइट एंड रेड, सो वो सिंबलाइज करता था विंग्ड वुमेन विच सिग्निफाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, दैट मीन्स जो लॉज है वो हेवन से बन के आए हैं। देन लास्ट द लॉ टैबलेट, जिसमें लॉ इज सेम फॉर ऑल, दैट मीन्स सभी के लिए समान है, अब कोई फर्स्ट स्टेट नहीं है, कोई सेकंड स्टेट नहीं है, कोई थर्ड स्टेट नहीं है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।